मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। भारत के 5 राज्य में इन दिनों विधानसभा चुनाव होनी है, प्रचार प्रसार जारी है, उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, उम्मीदवार के लिए जोड़ तोड़ जारी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई जमीन को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी एक की हुई है। वहीं पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस अपने जमीन को बचाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, खिसकती जमीन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के नारे दे रहे हैं और अपने जमीन को बचाने में लगे हुए हैं। साइकिल के ऊपर सवार होकर अखिलेश यादव नाको चना चबाने को तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में घूमने जाते हैं और जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है और वो सरकार को बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लेकिन कांग्रेस की जनाधार वाली पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की दाल गलती नजर नहीं आ रही है। इन दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी को अवैध रेत खनन के मामले में गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है कि चन्नी के रिश्तेदार को उस वक्त पूछताछ की गई जब कांग्रेस की टिकट बांटने की बारी थी और 10 करोड़ नगद राशि, कई दस्तावेज आदि बरामद किए गए। 8 करोड़ रुपए से अधिक के कागजात आदि भी मिले हैं। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी अवैध खनन के मामले में जुड़े हुए हैं। उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन्हें रिमांड पर लेने की भी बात कही गई है। पहले 18 जनवरी को उनके परिसरों में छापा मारा गया था, जहां लगभग 8 करोड़ नगद और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे। फिर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में टाल मटोल किए जाने के मामले को लेकर उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया, यानी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। आपको पता हो कि चुनावी मौसम है, पंजाब में चुनाव है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया जाना और गिरफ्तार करके रिमांड पर लिए जाने की बात कहना और तरह तरह की बातें सामने आ रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी तरह जनता को यह बताना है कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रिश्तेदार अवैध रूप से धन कमाने में लगे हुए हैं और चुनावी समय में इस तरह की छापेमारी पर उंगली उठनी जायज है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतागण भाषण के दरमियान यही कहते हैं कि अवैध धन हड़पना, अवैध जमीन हड़पना, माफियागिरी को खत्म किया जाएगा। लेकिन कहीं भी किसी भी भाषण में यह नहीं कहा जाता है कि देश में बढ़ते हुए बेरोजगारी को खत्म करना है, नौकरी अधिक से अधिक युवाओं को देना है, महंगाई को कम करना है, गैस के बढ़े हुए दाम को कम करना है, पेट्रोल डीजल के दाम को कम करना है, खाद्य पदार्थ के कीमतों में कमी लानी है। कहीं भी किसी भी तरह किसी भी भाषण में, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे अन्य नेतागण हो, इस विषय में नहीं कहते। उत्तर प्रदेश में अगर आप उलटकर देखें वक्तव्य को, तो वहां केवल माफियागिरी, आतंक, अपराध सहित इन्हीं बिंदुओं के बीच में घूमते फिरते नजर आ रहा है। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी के विषय में कुछ नहीं कहा जाता। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों को भ्रम में डालकर, भ्रमित करके
किसी अन्य को दिखाकर, उसके फोटो को दिखाकर केवल वोट लेना जानती है और सत्ता में आकर मलाई खाने की काम करती है। कहीं ईडी का छापामारी, कहीं सीबीआई की छापामारी, कहीं कुछ। लेकिन जो मूल बात है, जो जमीनी बात है, जो जमीनी हकीकत है, महंगाई बढ़ गई, मिडिल क्लास लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, आम लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, नौकरियां चली गई है, नए युवाओं को नौकरी चाहिए, वैकेंसी नहीं निकल रही है। इन बिंदु पर सरकार कब बोलेगी? प्रश्न है कि इन समस्याओं पर सरकार विचार न करके तरह तरह की बातें कहा करती है, और जब अपराध भाजपा शासन काल में होती है तो यह कहा जाता है कि यह तो दैनिक जीवन में होती रहती है। तो भ्रष्टाचार अगर कांग्रेस के शासन काल में हुई है, उनके पास होती है, क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में भ्रष्टाचार नहीं हुई है? क्या भ्रष्टाचार में लिप्त भारतीय जनता पार्टी के नेतागण नहीं है? यह प्रश्न है जो सोचना आपको है। क्या हम आंख मूंद कर वोट देते रहेंगे और हम इसी तरह बरगलाए जाते रहेंगे? हम कब तानाशाह, हिटलर शाही से निजात पाएंगे? कब हमें अपने मूलभूत समस्याओं पर सरकार नजर डालेगी और हमें मूलभूत समस्या खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और हमें नौकरी देगी? हमारे घर के जो माली हालत खराब हो गए उसमें सुधार करने के लिए कुछ भी किया जाएगा। बजट पेश हुआ, लेकिन आम लोगों के लिए यह बजट पेश नहीं हुआ। विरोधी पार्टी का कहना है यह अमीरों के लिए बजट पेश हुआ। अब कहीं पर पंजाब में मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए रिश्तेदार को पकड़ा जाना, उत्तर प्रदेश में माफिया तंत्र पर हमला करना, तरह तरह की बातें हैं जो आपको सोचना है, मतदान करना है, मत देना है। 5 राज्य में चुनाव संपन्न होना है, मतदाता मत देकर ही अपने नए सरकार को चुन सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।